नमस्कार आप सभी को, ज्योग्राफी वाला में आप सभी का स्वागत है। बीइंग एन एनिमी टू यूएसए इज डेंजरस बट बीइंग अ फ्रेंड इज फेटल। ये किसी और ने नहीं, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ने कहा है। इनका नाम था हेनरी किसिंजर। ये 1969 से 1977 के बीच में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। और ये चीज़ सच भी है। ये इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने सच भी कर दिया है। पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है 19% का टैरिफ। जहां पाकिस्तान को तेल को लेकर डील के लिए बोल रहे थे कि हाँ हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, ये हैं वो हैं, और वहीं पे 19% का टैरिफ लग गया है पाकिस्तान के ऊपर। चलिए आज इस सारे चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज ये थोड़ा न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आफ्टर मैसिव रिजर्व ऑयल ट्रेड डील, डोनाल्ड ट्रंप स्लैप्स 19% टैरिफ ऑन पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लग गया है। अब हुआ क्या है, थोड़ा सा आज डिटेल में आपको हम समझाते हैं। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि 2-3 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पाकिस्तान के साथ एक पार्टनरशिप की, ऑयल पार्टनरशिप, और वो इस चीज़ को ट्वीट करके बताए भी कि पाकिस्तान से हम लोग तेल निकालेंगे और कुछ समय बाद जो ये पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचेगा। इंडिया को एक तरीके से मॉक करने की कोशिश था। अब जो ये पार्टनरशिप हुआ, इसका ना कोई एग्रीमेंट हुआ है और ये भी नहीं क्लियर किया गया कौन सी कंपनी इस तेल को निकालेगी। क्या वो पाकिस्तानी कंपनी होगी या कोई अमेरिकन कंपनी होगी, कोई प्राइवेट कंपनी होगी, क्या होगा, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। बस यूएस जो है वो इतना बोल दिए, ट्रंप बाबू जो है इतना बोल दिए कि हाँ कोई कंपनी आके तेल निकालेगा। कहाँ से निकालेगा, कोई चेक हुआ है कि नहीं, कुछ रिसर्च हुआ है कि नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बोल दिया गया। एक तो पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ देखिए क्या हुआ। दूसरा चीज़ इसके साथ जो ट्रंप बाबू हैं वो ये बोले कि पाकिस्तान मेरे से 1 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा। एक तरफ बोल रहे थे पाकिस्तान से तेल निकालेंगे, लेकिन वो फ्यूचर है, बाद में देखा जाएगा। और दूसरी तरफ वो ये बोल दिए पाकिस्तान को कि तुम मेरे से 1 मिलियन बैरल तेल खरीदोगे। तो यूएसए सिर्फ आया था अपना तेल बेचने, ना कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करने। ये चीज़ पाकिस्तान के बेवकूफ़ों को कभी समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है। और तीसरा चीज़ एक और काम वो किए कि टैरिफ 19% जाते ही लगा दिए। आप सोचिए, पाकिस्तान जो अपना तेल है अभी तक वो मिडिल ईस्ट से खरीदता था, यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर, इससे खरीदता था। और वो उधार में भी देता था सऊदी अरब, यूएई। जानता था कि पाकिस्तान का इकोनॉमी बहुत खराब है तो लो भाई भीख में लेके जाओ, खैरात में लेके जाओ, तो देता भी था। यूएसए क्लियर बोल दिया है कि भैया 1 साल के अंदर तुमको ये सारा पैसा चुकाना पड़ेगा जितना तुम तेल लेगा। तो अब तुमको तो खैरात में भी नहीं मिलेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि भाई बहुत महंगा पड़ेगा। यूएसए से तेल लाओगे, ला के पाकिस्तान में रिफाइन करोगे, उसके बाद बेचोगे। और इसके लिए एक जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो रिफाइनरी कंपनी है जिसका नाम है सिनर्जी को, वो बोला है हम ये करेंगे। आप सोचिए कितना हाई कॉस्ट होगा। पाकिस्तान के मार्केट में वो तेल बहुत महंगा बिकेगा, अभी ही बहुत महंगा बिक रहा है, अब तो और ज़्यादा महंगा बिकेगा। तो ये डील अपने आप में एक बेवकूफ़ी था। और जाते ही ट्रंप बाबू क्या किए, टैरिफ लगा दिया 19% का। तो क्या ही फायदा हुआ पाकिस्तान को। अब ये जब सारा चीज़ हुआ तो आप जानते हैं कि ट्रंप बड़बोला है, वो तुरंत ट्वीट कर दिया इंडिया को गुस्सा दिलाने के लिए कि हम पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील करके आए हैं, कुछ दिन बाद पाकिस्तान इंडिया को ये ट्रेड करेगा ऑयल, ये फलना ढिमकाना। जैसे ही वो ये सारा चीज़ बोले तो इंडिया जवाब नहीं दिया। इस बार इंडिया का एक एलाई जवाब दिया, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक उसके लीडर हैं, बलूच लीडर है जिनका नाम है मीर यार बलूच। वो बोले ट्रंप भैया सुनिए, मुनीर आपको बेवकूफ़ बनाया है, ही हैज़ मिसलीड यू। पाकिस्तान में कोई तेल नहीं है, जो तेल है वो बलूचिस्तान में है। अब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक सॉवरेन देश है, ठीक है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर नॉट फॉर सेल। आप आइए हमसे डील कीजिए तब हम आपको तेल देंगे, वरना आप आओगे कंपनी को लेके और तेल निकालने के लिए आओगे ना, तो हम निकालने भी नहीं देने वाले। तो ट्रंप को एक झटका मिला, एक झापड़ पड़ाक से मिला। तब समझ में आया कि अच्छा ये तो अलग ही मसला है भाई पाकिस्तान में। हालांकि ट्रंप बाबू को पता था, बस खाली हवा दे रहे थे, इंडिया को एक तरीके से चिढ़ा रहे थे, लेकिन उनको चिढ़ा कोई और दे के चल गया। समझ रहे, ये सारा चीज़ हुआ। अब ये सारा चीज़ जो हो रहा है आप ये देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। ट्रंप बाबू एक्चुअली में पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। ट्रंप बाबू पाकिस्तान को एज अ कार्ड खेल रहे हैं अगेंस्ट चाइना एंड इंडिया। अगेंस्ट चाइना तो आपको पता भी है, क्योंकि चाइना एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है और चाइना हमेशा आंख दिखाता आया है, हमेशा यूएसए के अगेंस्ट रहा है। यूएसए जहाँ कैपिटलिस्टिक कंट्री है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो दोनों का सोच में भी बहुत अंतर है, इकोनॉमी में भी बहुत अंतर है। तो उस वजह से दोनों में एक झगड़ा भी है। इंडिया के साथ क्यों ऐसा है, तो इंडिया अब एक सुपर पावर बनने के दौड़ में है और इंडिया एक तरीके से आंख दिखा रहा है, यूएस के वो डील्स को नहीं मान रहा है जो यूएसए चाह रहा है। तो इस वजह से इंडिया को भी काउंटर करने की कोशिश में वो पाकिस्तान कार्ड खेल रहा है। पहला चीज़ वो क्या कर रहा है, बोल रहा है पाकिस्तान से हम ऑयल खरीदेंगे भैया, तो खरीद के देख लो,
पाकिस्तान में तुम तेल निकालोगे ना, निकालो, कैसे निकालोगे? क्योंकि अनस्टेबल कंट्री है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज़, उनको रेयर अर्थ मिनरल मिलेगा वहाँ से, उसलिए वो पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है। और तीसरा है, ईरान के ऊपर उसको नज़र रखना है, इस वजह से वो इसको यूज़ कर रहा है। क्योंकि आपको पता ही है, ईरान को कहीं ना कहीं यूएसए काउंटर करता है, और ईरान को बर्बादी चाह रहा है यूएसए। पहले भी अटैक हुआ है, और वो अटैक इसराइल तो किया, लेकिन पीछे से कौन था? यूएसए ही था। और बाद में पता है बॉम्बर यूज़ करके ईरान पे अटैक भी किया है। तभी नज़र रखना चाह रहा है कि क्या कोई न्यूक्लियर काम हो रहा है कि नहीं ईरान में। तो उस सारे चीज़ के कारण पाकिस्तान का यूज़ कर रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा चीज़ जो यहाँ देखा गया, जो पाकिस्तान कार्ड का यूज़ किया गया इंडिया अगेंस्ट इंडिया, वो था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में एक तो पाकिस्तान को अपने साथ लेके बैठा लिया, पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगा यूएसए। और दूसरी चीज़, आसिम मुनीर को बुलाया गया, और उसी समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो G7 के समिट में कनाडा गए थे, और उनको भी इनवाइट कर दिया गया। एक तरीके से हाइफेनेट करने की कोशिश की जा रही थी इंडिया और पाकिस्तान को। हाइफेनेट का मतलब होता है एक ही तराजू में दोनों को तौलना। एक तरफ पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है, इंडिया एक सॉवरेन नेशन है। इंडिया का इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे दुनिया का, पाकिस्तान का 20 नंबर पे भी नहीं है। तो आप हाइफेनेट कैसे कर सकते हो? इंडिया इसके लिए इनकार कर दिया, ट्रंप को मना कर दिया मोदी जी कि नहीं, हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, हमारा दूसरा काम है। इंडिया का एक प्रोलॉन्ग्ड हमेशा से एक डिप्लोमेसी रहा है डीहाइफिनेशन का, कि आप एक ही तराजू में पाकिस्तान और इंडिया को मत तौलो, क्योंकि दोनों अलग देश है और दोनों में बहुत डिफरेंस है। और ट्रंप कोशिश कर रहा था ये हाइफिनेशन वाला पॉलिसी, तो इसको इंडिया तुरंत काउंटर किया। अब ऐसा ही एग्जाम्पल इंडिया पहले भी दिया है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आने वाले थे रिपब्लिक डे पैरेड में, और वो बोल रहे थे कि इंडिया के बाद हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे। तो इंडिया क्लियरली बोल दिया कि आप ये जो हाइफिनेशन का पॉलिसी अपना रहे हैं, इंडिया इज़ अ लार्जर इकोनॉमी, आपको अगर आना है हमारे यहाँ एज ए चीफ गेस्ट तो आप सिर्फ हमारे यहाँ आइएगा, ना कि पाकिस्तान के यहाँ भी आपको जाना है। बाद में आपको जाना है तो जाइएगा, और नहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको करना है तो प्लीज़ आप पहले पाकिस्तान जाइए, आप इंडिया मत आइए। तो तुरंत ही इंडोनेशियन प्रेसिडेंट बोला नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इंडिया में आएंगे एज अ चीफ गेस्ट। तो इंडिया का डीहाइफिनेशन पॉलिसी हमेशा से चला है, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ये शुरू होते आ गया है, और आज भी चल रहा है। तो ट्रंप इसको चैलेंज करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया उसके सामने झुक जाएगा। ठीक है, अब ये सारा जो चीज़ कर रहा था ट्रंप ने ना, यहाँ पे रेड लाइन क्रॉस कर दिया। एक्चुअली में रेड लाइन क्या क्या क्रॉस कर दिया, तो मेनली 4 रेड लाइन क्रॉस किया है, जिसके कारण से जो मोदी जी हैं वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और एकदम नाराज़ हैं ट्रंप से। पहला चीज़ है प्रेशर ऑफ ट्रेड डील। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट यूएसए इंडिया में डालना चाह रहा है, और इंडिया मना कर रहा है क्योंकि हमारे फार्मर बहुत वल्नरेबल हैं, तो इंडिया चाह रहा है उनको प्रोटेक्ट करना, तो वो अलाउ नहीं कर रहा है। इसको लेकर ट्रंप पूरा प्रेशर डाल रहा है, लेकिन इंडिया एग्री नहीं कर रहा है। दूसरा है प्रेशर ऑफ डिफेंस डील। यूएसए बोल रहा है इंडिया को F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीद लो, क्योंकि इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, और जो F-35 है वो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो इंडिया खोज भी रहा है कि हम किसी से डील करें 5th जनरेशन के लिए। लेकिन इंडिया का ये भी बोलना है कि आप तो बोल रहे हो लेने के लिए, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है F-35 को लेना, ये कंपेटेबल ही नहीं है हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ। दूसरा चीज़, बहुत हाई कॉस्ट है, बहुत हाई मेंटेनेंस है F-35 का, और ऊपर से जो केरला में लॉक हो गया था F-35, बहुत दिन तक पड़ा रहा था। उसके अलावा कैलिफोर्निया में 2-3 दिन पहले F-35 क्रैश हो गया है, तो बहुत सारे इसमें मैल फंक्शंस भी है, तो हम इसको कैसे ले लें? ठीक है, ये 2 मेन था। तीसरा, रशियन ऑयल को लेके डायरेक्ट जो यूएसए है वो टारगेट कर रहा है कि इंडिया नहीं खरीदेगा रशिया से। भाई ये अब हमारा सॉवरेनिटी है, हम खरीदें या ना खरीदें, तुम कौन होते हो हमको बताने वाले? और अभी कुछ देर पहले जो ट्रंप है वो ये भी बोल दिया कि हमको शायद लगता है किसी सूत्रों से पता चला है कि रशिया से इंडिया ऑयल खरीदना बंद कर दिया। यार कौन सा सूत्र है तुम्हारा? इस सूत्र से पहले जाके बात करो। अभी कुछ देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी क्लियरली बोल दिया कि इंडिया खरीद रहा है 40% रशियन ऑयल और वो खरीदता रहेगा, तुम्हारा सूत्र गलत है। ठीक है, तो ये जो एक तरीके का डिप्लोमेसी है ना, ये ब्रेन गेम खेलने का, ये इंडिया के साथ नहीं चलेगा। चाणक्य के संतान हैं हम लोग, तो हम लोग को डिप्लोमेसी आप मत सिखाओ, हम तुम्हारे बाप है डिप्लोमेसी में। ठीक है, तो इंडिया क्लियर है बहुत इस चीज़ को लेके। और अगला जो पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहा था उसको लेके भी वो तो रेड लाइन टोटली क्रॉस कर दिया। वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, एंड दिस टेररिज्म इज अ ग्लोबल टेररिज्म एंड नॉट ओनली ऑन इंडिया। और इस इस्लामिक टेररिज्म को इंडिया काउंटर करना चाह रहा है, पूरे दुनिया में बताना चाह रहा है, क्योंकि जब तक जो बीमारी है उसको पहचानोगे नहीं ना, तब तक इलाज नहीं कर पाओगे। अगर आप ये बोलोगे कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, तो वो बेवकूफ़ी है। यू नीड टू टेल या पर्टिकुलर रिलीजन हैज सर्टेन फॉल्ट, वी नीड टू इम्प्रूव इट, और ये टेररिज्म को हम नहीं फैलने देंगे। तो ये करना पड़ेगा, तब ये चीज़ सारा चीज़ सॉल्व होगा। सिर्फ हवा हवा में ये बोलने का अच्छा थोड़ा सा ये है ठीक है, थोड़ा सा दवाई दे देते हैं ठीक हो जाएगा, उससे बीमारी ठीक नहीं होगा। उसे कुछ दिन रुक जाएगा, लेकिन वो बीमारी फिर दोबारा जब आएगा तो और ज़्यादा आएगा।
ठीक है, तो उसलिए हम लोगों को ये सारे चीज़ें पे एक गहरा नज़र भी रखना पड़ेगा। और इंडिया झुकेगा नहीं यूएसए से एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हमारा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किया गया है, हमारा सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया है, हमारे ट्रेड को चैलेंज किया गया है, हमारी इकोनॉमी को चैलेंज किया गया है, डेड इकोनॉमी बोला गया है, जहाँ की पूरे दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम लोग 6.5 पे हैं अकॉर्डिंग टू IMF, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हम लोग 6.3 पे हैं जीडीपी, हमारा ग्रोथ रेट जो है 2026 का। तो ऐसे इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी बोल रहे हो, तो आपका पहला चीज़ तो आप पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। और उस हिसाब से अगर आप बोल रहे हो तो दुनिया में मैक्सिमम कंट्री 2 से 3% पे ग्रो कर रहा है, तो उस हिसाब से तो वो डेडलीस्ट इकोनॉमी हो गया। और यूएसए 2% पे ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन रेट वेरी हाई है, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 4 है, पूरी दुनिया में कोई भी देश में इन्फ्लेशन रेट 4 नहीं है। जहाँ यूके का इन्फ्लेशन रेट 50 तक पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट का तो बात ही नहीं करना है, चाइना का इन्फ्लेशन रेट 18% है, वहाँ इंडिया 4% पे चल रहा है। तो ये क्या है कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाया है। और उसके अलावा एक चीज़ आप याद रखें, ट्रंप का जो टैरिफ पॉलिसी है वो इंडिया में कतई कोई दिक्कत नहीं लाएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हम लोग कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हम लोग जितना प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 63% हम लोग खुद कंज्यूम करते हैं। तो हमको एक्सपोर्ट पर उतना डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है कि 25% टैरिफ अगर लगा दिया है हमारे एक्सपोर्टेड सामान पे तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें चाइना की या साउथ कोरिया की, ये लोग यूएसए के सामने फिर भी झुकने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि वो लोग की इकोनॉमी कैसी है, एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है। अगर सही से एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट में कोई मसला है, तो वो लोग की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, हमारे में नहीं आएगा। वी आर अ स्ट्रांग इकोनॉमी नाउ। तो विश्वास रखें अपने इकोनॉमी पे, अपने देश में। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, और थैंक यू।